स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आज सभी जानते हैं, आप लोग बहुत लोग को पता होगा कि आज 25 नवंबर 2020 है और आज के दिन 65वीं बीपीएससी का जो मेंस का एग्ज़ाम है वो आज से शुरू हो चुकी है। और उसी के कड़ी में आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। और जो लोग भी 66वीं बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो देख लें कि मेंस में किस तरह का प्रश्न आता है, उसी के हिसाब से वो पीटी के साथ साथ मेंस के भी तैयारी में लग जाएं अभी से, क्योंकि समय आपको कम मिलेगा। और देख ले कि किस तरह से प्रश्न पूछा गया है और किस तरह से आपकी तैयारी हुई है और कितनी तैयारी और करनी है। तो यहाँ पे देख ले, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आज जो हुआ है एग्ज़ाम सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के बारे में। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि एक हिंदी का भी पेपर हुआ था। तो प्रथम पाली में आपका हिंदी पेपर हुआ था जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, उसको आपको क्वालिफाई करना है, जिसमें 30% आपको मार्क्स लाना पड़ता है। और आज हुआ था द्वितीय पाली में, आज हुआ था जीएस पेपर 1। तो ये दो पेपर आज हुए हैं। तो आज हम जीएस पेपर 1 देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर बाद का पेपर हिंदी का पेपर फिर देख लेंगे। तो चलिए जीएस पेपर 1 में यानी कि सामान्य अध्ययन पेपर 1 में यहाँ पे सबसे पहले कुछ डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए पेपर 1 जो है जीएस पेपर 1, टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपका 300 का है, ठीक है। और समय आपको कितने घंटे मिलेंगे, तो 3 घंटे के लिए आपको समय मिलेंगे। उसके बाद देखिए, और आपको 8 क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए आंसर 8 क्वेश्चन, सिलेक्शन 3 ईच फ्रॉम सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 एंड 2 फ्रॉम सेक्शन 3। यानी कि आपको यहाँ पे देख लेते हैं, हिंदी में हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे आप इंग्लिश में समझ गए होंगे, देख लीजिएगा। हिंदी में मैं बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं वो हिंदी मीडियम से हैं, तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि ये जो सामान्य अध्ययन पेपर 1 है इसमें 3 सेक्शन दिया गया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 बांट दिया गया है। जिसमें से सेक्शन 1 में आपको 3 प्रश्न बनाने हैं, सेक्शन 2 में भी आपको 3 प्रश्न बनाने हैं, और जो सेक्शन 3 है ये डाटा इंटरप्रिटेशन का है, इसमें आपको 2 प्रश्न बनाने हैं। तो आपको ऑप्शन कितने मिल जाएंगे, तो आप लोग समझ गए। यानी कि इस तरह से टोटल 3 3 प्लस 2 यानी टोटल 8 प्रश्न आपको बनाने हैं। तो कितने प्रश्न आपको दिए जाएंगे, तो देख लीजिए। खंड 1 में आइए, सबसे पहले यहाँ पे हम खंड 1 देख लेते हैं। तो खंड 1 में देखिए, सेक्शन 1 में जितने भी प्रश्न है उसमें से आपको, तो सेक्शन यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, सेक्शन 1 में टोटल कितने प्रश्न, तो 6 प्रश्न दिए गए थे, ठीक है। तो सेक्शन 1 में 6 प्रश्न दिए गए थे, जिनमें से आपको 3 प्रश्न, कोई भी 3 प्रश्न बनाना था। 6 क्वेश्चन में से चुनकर कोई भी आपको 3 प्रश्न बनाना था। तो देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया था, 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, बिहार में उसका प्रभाव क्या था। नेक्स्ट आइए दूसरा क्वेश्चन पूछा था 1858 से 1914 के दौरान बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के संप्रसार का वर्णन कीजिए। तीसरा था स्वामी सहजानंद और किसान सभा आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। चौथा था राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के सामाजिक और आर्थिक चिंतन की व्याख्या कीजिए। पांचवा था पाल कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर भी प्रकाश डालिए। और नेक्स्ट था खंड 1 में छठा नंबर, बोल रहा था कि किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखना था। किन में, तो 2 में। तो 3 ऑप्शन इसमें दिया गया था। पहला था क डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय आंदोलन, ख में था जाति धर्म और पर गांधी जी के विचार, और ग था बिहार में दलित आंदोलन। इनमें से किन्हीं 2 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी थी। तो इस तरह से खंड 1 में टोटल 6 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको 3 बनाना था। उसी तरह नेक्स्ट आइए आप खंड 2 में। तो खंड 2 में भी उसी तरह था क्वेश्चन, और इनमें से भी आपको कोई 3 ही बनाने थे। तो खंड 2 में देखिए किस तरह का प्रश्न था। तो खंड 2 में जो पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण और व्यापार के संदर्भ में कोविड-19 महामारी के वैश्विक प्रसार के तरीके की चर्चा कीजिए। उसी तरह 8वां नंबर में था व्हाट आर द वेरिएबल्स ऑफ द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 गिव रीजंस व्हाई। तो इसका हिंदी संस्करण है, हिंदी में बोल रहा है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 के विभेद क्या है, कारण बताइए कि नॉर्डिक देशों को विश्व में प्रथम स्तरीय देश
क्यों माना जाता है। उसी तरह 9 नंबर में आइए। 9 नंबर में बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के जंगली आग यानी कि बुश फायर और ब्राज़ील के अमेजन यानी कि अमेजन बर्न जैसी तात्कालिक आपदाओं की उनके कारणों और स्थानीय पारिस्थितिक तथा वैश्विक वातावरणीय दशाओं पर प्रभाव सहित जांच कीजिए। नेक्स्ट आइए 10 नंबर में। 10 नंबर में बोल रहा है कि भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक निहितार्थों के साधारण व्याख्या कीजिए, यानी कि उदाहरण देकर उसका व्याख्या कीजिए। उसी तरह 11 नंबर है, ये सब खंड 2 का ही बात कर रहे हैं। मिशन शक्ति के साथ भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अंतरिक्ष शक्ति बन गया है, इस कथन पर चर्चा कीजिए। ठीक है, 11 नंबर हो गया। अब आइए, इसमें से टोटल 3 क्वेश्चन बनाना था खंड 2 में से। अब जो खंड 3 है इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन का है, और इनमें से खंड सेक्शन 3 से कोई 2 क्वेश्चन आपको बनाने थे। तो यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह का कुछ डाटा दिया गया है। ठीक है, 12 का, और यहाँ पे 2 को डाटा, एक सर्किल चार्ट है जिसे पाई चार्ट बोलते हैं, और एक टेबल दिया गया। ठीक है, और उसके बाद जो उससे संबंधित जो प्रश्न है वो प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यानी कि एक प्रश्न में आपको A, B, C, D यानी 4 इसमें प्रश्न दिया गया था, और चारों का आपको आंसर ध्यान से देना था। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप सॉल्व करना चाहें तो स्टॉप करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह से कुछ था। नेक्स्ट देखिए, अब उसी तरह 13 नंबर में था, तो 13 नंबर में देखिए किस तरह से प्रश्न आया था। तो 13 नंबर में ये आपका मल्टीपल बार डायग्राम दे दिया गया था इस तरह से। प्रोडक्शन ऑफ कार्स ऑफ 2002 से 5 पीरियड फ्रॉम द सेलेक्टेड मैन्युफैक्चरर्स, और उसके बाद उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन थे। यहाँ पे देख लीजिए ABCD करके क्वेश्चन था, और ये थोड़ा सा ट्रिकी था और थोड़ा सा सोचना पड़ जाता था, और कैलकुलेटर आपको अलाउ किया हुआ था। ठीक है, पेपर 1 के लिए कैलकुलेटर आपको अलाउ था, तो आप इसे कैलकुलेटर के मदद से इसे सॉल्व कर सकते थे। इधर इंग्लिश मीडियम में, उसके बाद फिर हिंदी मीडियम में यहाँ पे आपका उसका ट्रांसलेशन था। तो इसमें से देख लीजिए, आपको टोटल 14 नंबर में देख लीजिए, इस तरह से लाइन ग्राफ भी है, और उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो इसमें से 5, 1, 6 क्वेश्चन इसमें था एक क्वेश्चन में। तो इस तरह से करके आप लोग यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते थे, और इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन बनाना था। तो 2 क्वेश्चन बनाना था, तो कितने प्रश्न में से, तो देखिए यहाँ पे आपको लास्ट कितना है, लास्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपका वो है 15, और यहाँ पे है सेक्शन 3 में टोटल कितने प्रश्न थे, हाँ तो देखिए 12 था। ठीक है, 12 से शुरू है, तो 12, 13, 14, 15 यानी सेक्शन 3 में टोटल 4 प्रश्न थे, जिसमें आपको कोई 2 प्रश्न बनाना था। तो इसका अगर आप लोग PDF पाना चाहते हैं तो इसका PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे सकते हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाइए और कन्फ्यूज़न 9.2.11 सर्च कीजिए, और वहाँ से खुद ब खुद ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ पे आप लोग को ये PDF मिल जाएगा। इसे आप लोग डाउनलोड करके पूरा डिटेल देख सकते हैं कि किस तरह से है। पूरा A to Z क्वेश्चन पेपर का ये स्कैन कॉपी किया हुआ है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह का जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे विभिन्न इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण होते हैं BPSC और बिहार दरोगा की तैयारी के लिए, उससे संबंधित टेस्ट सीरीज करवाए जाते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को भी शेयर किया जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।